हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप और भी प्लेलिस्ट चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको डिक्टेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, प्रवासी भारतीयों के बारे में चर्चा पिछले कुछ वर्षों से देश में बढ़ी है। जब भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी भेंट वहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीयों से कराई जाती है तथा उन्हें वहाँ आयोजनों में भी आमंत्रित किया जाता है। जब से देश में आर्थिक सुधारों की बात चली है, चीन उदाहरण को सामने रखते हुए प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भी प्रवासी चीनियों की भांति अपनी मातृभूमि में धन भेजकर या पूंजी निवेश कर उसे आर्थिक संकट से मुक्त कराएं। इस समय चीन में जितनी भी विदेशी पूंजी का निवेश रहा है या आया है, उसमें प्रवासी चीनियों का बहुत बड़ा भाग है। यूँ तो शुरू में भारतीयों का विदेशों में उच्च पढ़ाई लिखाई के लिए जाना शुरू हुआ, लेकिन बाद में अधिक अवसर उपलब्ध न हो पाने तथा आधिकारिक धन कमाने की लालसा से अनेक भारतीय विदेशों में जाने लगे। पश्चिमी देश जैसे जैसे औद्योगिक तथा आर्थिक रूप से उन्नत होते गए, वैसे वैसे उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती गई। भारत जैसे देशों से जाने वाले उन प्रवासी कामों में खपते गए और अपनी मेहनत तथा ईमानदारी से उन्होंने वहाँ अपने पाँव जमाने शुरू कर दिए। अनेक अनिवासी भारतीय आज पश्चिम में बड़े उद्योगपति तथा अरबपति बन गए हैं। उन्होंने वहाँ के समाज में अपने लिए एक प्रतिष्ठित स्थान भी बना लिया है। धीरे धीरे पश्चिमी देशों में जब रोजगार की तलाश में भारत से जाने वाले की संख्या बढ़ने लगी तो इन देशों के लोगों ने यह सोचा कि कहीं यह उन पर हावी न हो जाएं। प्रवासियों की इस तरह आवक को रोकने के लिए विभिन्न पश्चिमी देशों की सरकारों ने अपने आव्रजन नियमों को कड़ा करके नए
प्रवासियों के प्रवेश को कठोर कर दिया है, लेकिन प्रवासी भारतीय यहाँ से अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों के विवाह के रिश्ते कर दूल्हे या दुल्हन को उस देश में बुला लेते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए अभी भी विदेशों में रोजगार पाने के रास्ते खुले हैं। भारतीय आईआईटी संस्थान के प्रशिक्षित युवाओं की तो वैसे भी अमेरिका में भारी मांग है। भारत से इस समय केरल, गुजरात तथा पंजाब से सर्वाधिक भारतीय पश्चिमी देशों में गए हैं। महोदय, पंजाब में भी दोआबा से सर्वाधिक लोग इस समय विदेशों में हैं। कभी कहा जाता था कि दोआबा क्षेत्र में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ से कोई न कोई भारतीय विदेश न गया हो। यहाँ से गए प्रवासी भारतीयों ने विदेशों में काफ़ी धन कमाया और उसे यहाँ अपने परिवारों को भेजा। अब उन्हें अपनी विरासत से जुड़ने की आवश्यकता लगने लगी है तथा अपने देश, प्रदेश और अपने गांवों के खेत खलिहानों को देखने तथा अपने बच्चे व पोते पोतियों को दिखाने व अपनी मिट्टी से जुड़ने की उत्कंठा पैदा होने लगी है। मुझे बहुत से प्रवासी भारतीय स्वदेश आने पर मिलते हैं। इन प्रवासी भारतीयों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि वे विदेश जाते समय अपनी जो संपत्ति किराए पर या तो रिश्तेदारों को देख रेख के लिए सौंप गए थे, उस पर या तो किराएदारों ने कब्जे कर लिए हैं या फिर संपत्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं और उनको छुड़वाने के प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन परिणाम कम ही निकल पाता है। जब से नई सरकार सत्ता में आई है, तब से पुलिस भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के भय के कारण ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। इसके बाद मुकदमेबाजी का ही मार्ग रह जाता है, जिसमें बहुत समय लगता है। अब पिछले दिनों राज्य सरकार ने प्रवासियों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के लिए एक नया कानून बनाया है। यह कितना प्रभावी होता है, अभी देखना बाकी है। इन प्रवासियों की दूसरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जैसे ही वे दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान से उतरते हैं तो उन्हें अपने शहरों या गांवों को जाने के लिए दिल्ली में बस तथा ट्रेन पकड़ने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वे जब बसों से आते हैं तो हरियाणा पुलिस अवैध शराब के संदेह तथा उनकी वेशभूषा
व सामान आदि को देखकर उनकी अनावश्यक रूप से तलाशी लेती है और परेशान करती है तथा कई बार डरा धमका कर उनसे पैसे भी छीन लिए जाते हैं। ये प्रवासी जब ट्रेनों से आते हैं तो भी पुलिस उन्हें तंग करती है। इसी प्रकार टैक्सी वालों द्वारा भी इनके साथ प्रायः दुर्व्यवहार किए जाने की घटना सुनने को मिलती रहती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है कि दोआबा में एक हवाई अड्डा बनाया जाए। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।